ये कहानी है र्यू की। एक बोरिंग सा परवट सा बंदा, लेकिन अचानक से जिंदगी चेंज हो जाती है जब उसका ये ठरकीपन उसके पावर्स में बदल जाता है। और ये कोई नॉर्मल पावर नहीं रहता है, ये बहुत ही खतरनाक टाइप का पावर रहता है। र्यू अपने मॉम से कुछ पैसे मांग रहा था, क्योंकि एक तो उसने किराया नहीं दिया रहता है और उसके पास पैसे भी ज्यादा कुछ बचे नहीं रहते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो बेटा, अभी मैं जर्मनी में काम कर रही हूँ, तुम्हें तो पता ही है, और मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा है कि अभी हमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए हमें काफी पैसे लगेंगे, तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, लेकिन तुम एक काम जरूर कर सकते हो। तुम जाकर कुछ कमा क्यों नहीं लेते हो? घर में तो बस बैठे हुए रहते हो, घर में बैठे हुए रहते हो और बस वही सब चीजें देखते रहते हो। उसके बाद र्यू अपनी पड़ोसी के साथ स्कूल जा रहा होता है और इसका नाम मीना रहता है। वो मीना के बड़े बड़े संतरे को देख रहा होता है जो कि अब मेलन्स बन चुके थे, और सोच रहा होता है कि अरे यार, कितना खुशनसीब होगा वो जो इनके बीच में दब कर पिस जाएगा। काफी ज्यादा एकदम किस्मत वाला बंदा वो रहेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन मीना को यहाँ पे सब चीज पता चल चुका रहता है कि आखिर वो कहाँ पे देख रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम इस पे इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हो? मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया है। र्यू कहता है कि तुम्हें पता है, मैं इस पे तब से ध्यान दे रहा हूँ जब से हम लोग 5th स्टैंडर्ड में थे। ये एक छोटे से खरबूजे से बड़ा सा मेलन बन चुका है, तुम्हें पता है। और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बता रहा होता है, ऐसे बता रहा होता है कि जैसे क्या कि नोबेल पुरस्कार जीत लिया हो भाई इसने। और वो भी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ एक बड़ा सा ग्रीन सा गोला, और इस गोले में से कोई बाहर निकल रहा होता है धीरे धीरे करके, और ये बहुत ही एक अजीब सी लड़की का हाथ रहता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि एक स्कूल में बोलता है कुछ लड़कियों को कि देखो, ऐसे तुम लोग गीली हो, जाओ जाके कपड़ा चेंज कर लो, वरना तुम लोग को ठंड लग जाएगी। अब देखो, इसने बोला तो बिल्कुल सही रहता है, उनकी भलाई के लिए ही बोला रहता है, और उनके मिलन्स भी यहाँ पे दिख रहे होते हैं क्योंकि वो गीले हो गए रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि स्कूल में इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ठरकी टाइप की बनी हुई रहती है। तो वो लड़कियां कहती है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो, और ये कहने के बाद वो लड़कियां 9 2 11 हो जाती है वहां से। उतनी देर में इसका एक दोस्त आता है जो कि कहता है कि अरे तुम इस पगलेट के साथ क्यों घूम रही हो, तुम्हें तो मेरे साथ घूमना चाहिए, मैं इतना ज्यादा हैंडसम जो हूँ। इसका नाम हीका रहता है और ये सभी लड़कियों पे लाइन मारता रहता है, लड़कियां भी इसके ऊपर मरती है, मगर जो मीना रहती है वो इसे पसंद नहीं करती है। र्यू कहता है कि मीना तुम मेरे पीछे रहो, तुम इस ठरकी के साथ मत जाना, मगर वो कह रहा होता है कि अच्छा मैं ठरकी हूँ? ठरकी तो कोई और है जिसे देख के सभी लड़कियां भाग जाती है। और हाँ, स्कूल में ये ठरकी के नाम से ही फेमस होता है क्योंकि सब लड़कियां इसे देख के यही समझती थी। अब ये सोच रहा होता है कि यार सब लोग मुझे ठरकी समझते हैं क्या? मीना कहती है कि नहीं नहीं, कोई नहीं समझता है, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काम है। तो यहाँ पे जब वो घर वापस आता है तो देखता है एक लड़की को जो कि पूरी भीगी हुई रहती है, और ये ठरकी तो रहता ही है भाई, पूरा ठरकी रहता है, और ये देख रहा होता है उसके मेलन्स पे जो कि पूरी तरीके से भीग गए रहते हैं, और सोच रहा होता है कि अरे यार क्या कमाल के मेलन्स है, बस एकदम मजा आ जाएगा। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, स्कूल में वो सब हो गया और मैं यहाँ पे अपनी इमेज बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी इमेज एकदम अच्छी रखूंगा ताकि सब लोग मुझे पसंद कर सकें। तो वो उसके पास जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, आप गीली हो चुकी हैं, और अगर आपको मदद चाहिए तो आप मेरे घर चल सकती हैं, वहां पे आप कपड़े चेंज कर सकती है। देखिए, मैं ठरकी बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझे बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल ना समझे, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं उनसे थोड़ा ज्यादा अच्छा हूँ। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? और फिर वो अपना नाम बताने लगता है कि मेरा नाम र्यू है और ये मेरा ही घर है, चलिए चलिए चलते हैं। और ये काफी खुश होता है कि वाह, लड़के की जिंदगी भी काफी ज्यादा कमाल की है, मजा आ जाएगा। तो ये जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है तो वो कहती है कि मेरा नाम लीसा है और मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही सब चीज पता है। तुम्हारी मॉम जो है वो जर्मनी में काम करती है, वो एक साइंटिस्ट है, और तुम कितने साल के हो, क्या काम करते हो, मुझे सारी चीजें पता है। सुनो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और फिर वो जब उसे टच करती है तो सोचती है कि यार इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा कम है, लगता है ये दिन रात वही करते रहता है, इसीलिए इसकी पावर इतनी ज्यादा कम है। लेकिन रुको, मुझे लगता है कि ये शायद मेरे कुछ काम आ सकता है। बस 15,000 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? देखो, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, क्या तुम मुझे अपना दिल दे सकते हो? तो अब र्यू तो यही सोचता है कि वह एक लड़की मुझसे मेरा दिल मांग रही है, तो शौक से कह देता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम ले लो मेरा दिल। तो वो कहती है पक्का ना? तो कहता है पक्का। तो ये ले, खूब देती है भाई सीधे दिल में ही। उसके बाद तो वो सीधे गिर चुका रहता है, और अब उसने मतलब उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया रहता है। नहा धोवा के वो रेडी हो चुकी रहती है और कहती है निकम्मे कहीं के, चलो उठो। उठ नहीं रहे हो? नहीं उठोगे तो मारूंगी तुम्हारे अखरोट पे और तुम्हारा अखरोट ही तोड़ दूंगी, चलो उठो। लेकिन वो तो भाई उठ ही नहीं रहा होता है, और ये कहती है कि चल उठ, आखिर इतना देरी क्यों कर रहा है? तब वो देखते हैं कि उठा हुआ रहता है और सीधे आके उसका पैर ही पकड़ लेता है, जोर से चिल्लाता है मुझे चाहिए, और जाके सीधे वहीं पे मुंह घुसा देता है और कहता है कि वाह, सर का बाल तो लाल था और यहाँ भी पूरा एकदम लाली लाली है। और फिर वो मारती है भाई इसके मुंह पे एक जोरदार लौट, कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, हाँ ठरकी गई कि तुम एक नंबर के ठरकी हो। फिर वो उसे बहुत मार रही होती है, लेकिन कहता है कि आइट मजा आ रहा है, जरा वहां पे भी मारो ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओहो, मुझे तुम्हारे पैंट्स दिख रहे हैं। तो वो कहती तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो, और फिर अचानक से कुछ एक्टिवेट हो जाता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन लीसा यहाँ पे कह रही होती कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है,
मगर रयू अभी भी हैरान होता है और फिर लीसा उसे उठा लेती है, कहती कि बताओ तुमने ये कैसे किया। वो कहता मुझे क्या पता। तो वो कहती रुको मैं बताती हूँ। और फिर ये लोग चुपचाप यहाँ बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे वो महारानी जैसे बैठी हुई रहती है और उसे नौकर जैसे यहाँ पे बैठाया हुआ रहता है। फिर वो बोलती है कि मैं ग्रिम रीपर के वर्ल्ड से आई हूँ, जहाँ पे ग्रिम रीपर्स रहते हैं। ये सुन के वो एकदम हंसने लगता है, कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ वर्ल्ड थोड़े ना होता है। और वो कहती है कि हाँ ग्रिम रीपर्स का भी एक वर्ल्ड होता है, लेकिन ये कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ये बताती है कि हमारा ग्रिम रीपर्स हम लोग तब जिंदा रह पाते हैं जब कोई इंसान मरने वाला रहता है, तो हम लोग उसकी एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी लाइफ फोर्स जितनी बची हुई रहती है उसके जरिए हम लोग जिंदा रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइफ फोर्स इकट्ठा करने के लिए आई हूँ और मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रही हूँ जो कि मेरी मदद कर सके। लेकिन देखो मुझे यहाँ पे कौन मिल गया, मुझे यहाँ पे तुम मिल गए। और ये सुन के भाई वो बहुत हंस रहा होता है कि क्या मजाक है। लेकिन लीसा उसे कहती है कि तुम्हें ये मजाक लगता है क्या? हाँ, मैं यहाँ लोगों की जिंदगी लेती हूँ, मैं ग्रिम रीपर हूँ और मैंने तुम्हारी जिंदगी नहीं ली थी। असल में मैंने छोटी वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था जो कि स्पिरिट से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। बड़े वाले स्वॉर्ड से तुम्हें मारा होता तो तुम अभी तक जिंदा ही नहीं बचते। इसलिए मेरा और तुम्हारे बीच अभी एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते हो। तो ये सुन के रयू और भी हैरान होता है और कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? तो आओ, 2-4 किसी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। लेकिन लीसा फिर उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम एक नंबर के बदतमीज आदमी हो, मुझे पता नहीं तुम में से एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो गई मेरे में, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी नहीं थी। मुझे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं सहमत हो सकूं। लेकिन ये कहता है कि वाह, मैंने उस वक्त तुम्हारी पैंट्स देख ली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तुम जब मुझे ऐसे मारती हो ना तो नीचे से सब खुला खुला दिखता है। तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है लीसा को और अब कहती कि अब तुम नहीं बचने वाले हो बच्चे कहीं के। फिर वो अपना साइथर चला देती है भाई, और लेकिन ये बच गया रहता है और वो साइथर इतना खतरनाक रहता है कि देख के तो इसकी हालत ही यहाँ पे खराब हो गई रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स खिड़की पे आ गए रहते हैं और ये अंदर घुस जाते हैं। तो वो तुरंत ही बैरियर को एक्टिवेट कर देती है। घर के चारों तरफ बैरियर यहाँ पे लग चुका रहता है और ताकि बाहर वाले लोगों को कुछ पता ना चल सके। और ये मॉन्स्टर दिखने में बहुत ही ज्यादा स्लाइम टाइप का रहता है। तो वो अपना भेस बदल लेती है और ग्रिम रीपर के भेस में आ चुकी रहती है और ग्रिम रीपर का भेस काफी ज्यादा यहाँ पे खतरनाक रहता है। देख सकते हैं कि लीजा यहाँ पे उससे लड़ने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं रहती है और वो कह रही होती है कि काश मेरे पास थोड़ी और एनर्जी रहती, अगर मेरे पास थोड़ी और एनर्जी रहती तो मैं वो काम कर सकती। और वो मुसीबत में रहती है तो ये जाता है और उसके मेलन्स को दबाना शुरू करता है, जहाँ पे उसे ठरकीपन महसूस होता है। तो अचानक से लीसा की जो पावर है वो एकदम से बढ़ जाती है। कहती तुम्हें तो बाद में देख लूंगी, लेकिन उसके बाद भाई वो मारती है ना मॉन्स्टर को तो उसे खत्म कर डालती है। और ये देखने के बाद दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। तब वो कहता है शायद मैं जितना ठरकी होऊंगा उतना ज्यादा तुम्हें पावर मिलने वाली है। तो वो कहती है कि हाँ शायद यही बात है। तो वो सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वाह, अब तो मुझे मौका मिलेगा बार बार करने का, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। समझे बेवकूफ कहीं के, देखो दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं, करोड़ों में से एक इंसान रहता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर रहती है और मैं उसी इंसान को ढूंढ रही हूँ। तो ये सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है तो क्या मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, तुम बस मेरे लिए एक टेम्परेरी वेपन की तरह हो, जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं तुम्हें लात मार के गिरा दूंगी। तो वो कहता है कि तो इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है? तब वो कहती है कि मुझे पता चल जाता है कि कब कौन पर्सन मरने वाला है और तुम 3 महीने के अंदर में ही मरने वाले हो। ये सुन के रयू एकदम हैरान हो जाता है और कहता है क्या, लेकिन मैं तो एकदम फिट हूँ। वो कहती है कि देखो किस्मत से कोई भी नहीं बच सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा रख सकती हूँ। तुम 3 महीने में नहीं मरोगे, जो तुम्हारा नॉर्मल मरने का टाइम होगा उसी में तुम मरोगे। अब ये सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं। वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहता है कि अब मेरा क्या होने वाला है, प्लीज तुम मुझे बचा लो ना किसी भी तरीके से। तो लीसा कहती है कि तुम इतना ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो। तब तक उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, मतलब यमराज जैसा ही रहता है, मगर ये बहुत ज्यादा थक गई रहती है तो फिर गिर जाती है और कहती है कि मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा आराम करना चाहिए। मगर रयू से ये सब देखा नहीं जाता है, वो जानता था कि इसे क्या करना है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पूरा उसे रिकवर कर देता है। उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और इसका पूरा घर रिकवर कर देती है, बिल्कुल नए तरीके से उसका घर बना देती है और कहता है कि अरे वाह, क्या मस्त मतलब घर बनाया है तुमने, ये तो काफी ज्यादा कमाल का घर लग रहा है और पहले से बहुत ही अच्छा डेवलप भी हो चुका था, चमक भी रहा होता है। तो वो कह रही होती है लीसा की ठीक है, अब मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने के लिए और तुम अपना चुपचाप उतर जाओ कोने में, तुम मेरे कमरे में बिल्कुल भी ताकोगे झाँकोगे बिल्कुल भी नहीं, समझे? तो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ पे लीसा अंदर में सोच रही होती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब नॉर्मली रिकवर होने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है और मैंने उसकी एनर्जी इतनी जल्दी दूसरी बार ली और वो इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि इसके पॉइंट्स इतने ज्यादा कम है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को रिकवर होने में 1-2 दिन का वक्त लगता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि अब जब ये सुबह उठा हुआ रहता है तो इसने बेड गीला कर दिया था, तुम लोग समझ रहे हो ना कैसे। फिर जब ये अंदर आता है तो लीसा बताती कि मैंने तुम्हारी कुछ एनर्जी ली। तो एनर्जी लीसा ने ली रहती है नॉर्मल तरीके से, लेकिन इसने सपना देखा रहता है और सपने में इसने बेड गीला कर दिया, तुम लोग समझ रहे हो ना, वो वाला बेड गीला कर दिया पूरी तरीके से। और फिर ये यूनिफॉर्म देखता है तो कहता है कि तुम, तो कहती कि हाँ मैं तुम्हारे स्कूल अब जाने वाली हूँ, मैं तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। तो
तुम चिंता मत करो, मैं बस अपने हम सफर को ढूंढ रही हूँ, जब वो मुझे मिल जाएगा तब तुम्हारा काम हो जाएगा, तब तुम्हें लात मार के निकाल दूंगी, ठीक है। अब चलो चुपचाप स्कूल चला जाए, क्योंकि इसके आगे कहने के लिए कुछ भी वक्त नहीं है। तो वो लोग निकल ही रहे, तो बाहर में उन्हें 4 आइज मिल जाती है। 4 आइज कह रही होती है कि अरे ये नई लड़की कौन है। तब रयू बहाना बना देता है और कहता है कि ये मेरी एक रिलेटिव है जो कि मेरे साथ रहने के लिए आई है, और वो उससे हाथ मिलाती है। तो 4 आइज की पावर बहुत ज्यादा रहती है, लगभग 1.5 मिलियन। तो तुम लोग समझ रहे हो रयू से इसकी कितनी ज्यादा पावर है, लेकिन फिर भी इसे 4 आइज नहीं चाहिए रहती। वो कहती कि तुमसे मिलकर खुशी हो, लेकिन मनी मन में सोच रही होती कि इसकी पावर कमाल की, स्कूल में काफी लोग मिलने वाले हैं, उनसे काफी मजा आएगा। तो स्कूल में ये सभी लोगों से हाथ मिला रही होती, लड़के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आइड भाई हाथ मिला रही है, लेकिन वो तो पावर चेक कर रही थी और यहाँ पे किसी का भी पावर लेवल वैसे मैच हो नहीं रहा होता है। तो मीना कहती कि क्या हुआ यार, तुम्हारा ये नया रिलेटिव तो मुझे कुछ ज्यादा अलग ही लग रहा है, मतलब मैंने ऐसी लड़की कभी भी नहीं देखी है जो कि आते ही पूरा सबसे हाथ वाथ मिलाना एकदम शुरू कर देती है। उतनी देर में जो हीका आता है वो भी आता, कहता है कि मैं स्कूल का सबसे पॉपुलर बंदा हूँ, आ जाओ मुझसे भी हाथ मिलाओ डार्लिंग, और वहां पे वो उसे टच करने की कोशिश करता है। तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है लीसा को। अब रयू उसे सोचता है कि हटाने जाए, लेकिन क्या होता है कि उससे पहले ही लीसा उसे मारती है खींच के और कहती है कि बदतमीज, और ये कहता है कि मेरे पापा पीटी के हेड है, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। और इधर जारी होती है 4 आइज, तभी वो देखती है कि ये क्या जो लीसा है वो अचानक से गायब कैसे हो गई है। तो लीसा ऊपर छत पे आ चुकी रहती है। असल में इसने और इसकी बहन ने, ये इसकी मुंह बोली बहन होती है जिसका नाम क्वी रहता है। तो क्वी और लीसा यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि उसे परफेक्ट बंदा ढूंढने के लिए जाना है, तो इसीलिए ये लॉकेट उसके हाथ में उसने दिया रहता है, लेकिन दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं होती है। और इधर पता है मीना बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसने पूछा था भाई रयू से कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे, लेकिन उस बंदे ने इसे साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे लीसा के साथ वक्त बिताना था। तो इस बात से इसे काफी ज्यादा बुरा लगा हुआ रहता है और सोचती कि खैर छोड़ो, जाने तो कुछ दिन के लिए तो आई है, वापस तो चली जाएगी। दूसरी तरफ हमें लीसा को दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द अपने पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं ढूंढा तो काफी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। रयू कहता है कि क्या ही प्रॉब्लम हो जाने वाली है। तब वो बताती है कि देखो, अगर मैंने अपने पार्टनर को नहीं ढूंढा तो दिक्कत ये होगी, तुम्हें याद है ना मॉन्स्टर आए थे कैसे पिछले बार तुम्हारे घर पे, वैसे ही मॉन्स्टर आ जाएंगे तो हमें काफी प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो एकदम अलग अलग बंदों से उसे मिलवा रहा होता है, कोई सर के बल ऐसे उल्टा घूम के खाता है, कोई अपने नाक में ऐसे बीन बजाता है, और फिर ये बंदा काफी कमाल का रहता है भाई, इसने आज तक कभी हाथ नहीं धोया रहता है, मतलब इतने साल हो गए थे ना, हाथ कभी इसने नहीं धोया रहता है, पूरा हाथ एकदम इसका 100% शुद्ध है। और वो हाथ मिलाते भाई तुरंत ही हाथ धो भी लेती है और कहती कोई ठीक ठाक बंदा नहीं है क्या भाई, मतलब तुम्हारी जानकारी में कोई ठीक ठाक जिससे मैं जानूं कि हाँ भाई उसके पास पावर्स हो। तब ये कुछ और बंदों का बोलने लगता है कि वो अपना पैर को उंगली अपने नाक में घुसा लेता है, ये कैसा रहेगा। ये सुन के लीसा तो उस पर और ही भड़क जाती है, कह रही होती है कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुमसे ये सब काम नहीं होने वाला है। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है, दोनों काफी डर जाते हैं और तब तक क्वी आ जाती है, कहती है कैसी हो मेरी प्यारी बहना। रयू पूछता है कि क्या तुम दोनों बहनें हो, तो वो कहती है कि नहीं हम दोनों बहनें नहीं हैं, असल में हम दोनों अलग अलग घराने से हैं, हम लोग बस बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक दूसरे को बहन बहन कह के बुलाते। लेकिन ये देखता उसके चंगू मंगू काफी बड़े हैं, तो लीसा उसका हाथ पकड़ लेती है सर और कहती तुम कभी भी नहीं सुधरने वाले हो। क्यों पूछती है कि क्या हुआ यार, ये कौन है, तुम्हारा नया सर्वेंट है क्या। तो लीसा बताती है कि नहीं ये कोई सर्वेंट नहीं है मेरा, ये तो बस मेरा ऐसे ही है, चमचा बोल सकती हो तुम। तो क्यों कहती है कि मैंने एक पर्सन को ढूंढ लिया है, उसका नाम हीका है और वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। तो ये सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो परवट, तुम उसे परफेक्ट मैच कह रही हो। क्यों कहती कि हाँ तुम जाओ ना उससे एक बार हाथ मिलाओ, अगर तुम उससे हाथ मिलाओगी तो देखना तुम्हें तुम्हारा बंदा जरूर मिलेगा। तब तक वहां पे मॉन्स्टर्स आ चुके रहते हैं। क्यों कहती कि तुम दोनों जाओ मैं इसे देख लूंगी। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें फिर ये पता लगता है कि ये तो इसी के पेट से रहता है और इसने जाल बिछाया हुआ रहता है। असल में इसने पहले ही हीका से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया रहता है कि तुम्हें बस उससे हाथ मिलाना है, और वो बंदा भी इसकी बात इसलिए मान गया रहता है क्योंकि इसके चंगू मंगू बहुत ज्यादा बड़े बड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है, हीका कह रहा होता है कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो, तभी मैं तुमसे हाथ मिलाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसने क्यू का सारा प्लान खराब कर दिया रहता है। ये सब सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है रयू को, और फिर रयू लीसा से कहता है कि हमें यहाँ पे रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से चुपचाप, तुम नहीं हाथ मिलाने वाली हो इससे। तब तक क्यू आ जाती है और कहती है कि जरा 1 मिनट रुको, तुम दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो। और फिर वो हाथ बढ़ाती है, लेकिन ये तुरंत ही दोनों का हाथ पकड़ के दोनों का हाथ एकदम जोर से मिलवा डालती है। अचानक से हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत तेज रोशनी चिपकने लगती है और इसने फंसा लिया रहता है लीसा को, और फिर ये जाके उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि अरे यार कैसे भी बचा सके, लेकिन जाके उसका हाथ को टच कर देता है और अपनी सारी पावर दे देता है लीसा को। उसके बाद दोनों अपने मोड्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। असल में क्यों यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि वो लीसा को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। तो ये दोनों मेन रॉयल फैमिली को सर्व करते हैं, लेकिन क्यू का मेन प्लान ये रहता है कि वो लीसा को हमेशा हमेशा के लिए हटा दे
ताकि वो अकेले रॉयल फैमिली को सर्व कर सके। इसलिए वो यहाँ पे इसे मारने के लाई है। इसका कोई भलाई वलाई नहीं चाहती है वो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देती है वो लीसा की। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये उन दोनों के बीच में आ जाता है और दोनों की लड़ाई को रुकवा देता है, बहुत ही अच्छे स्टाइल में रुकवा देता है और कहता है कि ये कहीं भी नहीं जाने वाली है, मैं हूँ इसके साथ में। और बताता है अपनी पावर्स के बारे में कि कैसे कैसे पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। ये सुन के क्यों एकदम हैरान हो जाती है, लेकिन देख के भी हैरान हो जाती है कि ये क्या, ये कौन सी स्पेशल पावर्स है। और जब लीसा की पावर्स एक्टिवेट होती है और वो हमला करती है तो भाई उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है, तो वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ एकदम तबाह हो चुका था। इन्हें स्कूल भी तो वापस से सही करना रहता है, तो स्कूल भी सही कर डालते हैं। आगे हम देखते हैं दोनों घर लड़ते हुए जा रहे होते हैं। तो घर पहुंचते तो देखते हैं कि मीना वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट रहती है और कहती है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा। तो मीना कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही लीसा को गायब होते हुए देख लिया है। ये लोग उसे पावर्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि पावर्स किस तरीके से आती है, लेकिन लीसा यहाँ पे साफ साफ मना कर देती है कि देखो हमारे बीच में वैसा कुछ भी रिश्ता नहीं है, हमारे बीच में बस एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ये मुझे पावर देता है और मैं इसकी जिंदगी बचाने वाली हूँ, क्योंकि इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और वैसे ही मुझे इंसानों के बीच में अब रहने की आदत हो गई और मुझे पता है कि इंसानों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। मीना बताती है कि देखो अगर तुम्हें कुछ स्पेशल और ऑर्डिनरी लोग चाहिए तो हमारे स्कूल में 8 ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी मानते हैं सभी लोगों से। और हाँ, जो पहले तुम्हें रियो ने बंदे दिखाए थे ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बहुत अलग है और तुम्हें हो सकता है तो तुम्हारा काम भी हो सकता है। तो लीसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि हाँ मैं उन 8 बंदों से जरूर मिलना चाहूंगी, आखिर क्या ही बात है यार, बस कुछ ही 8 ही बंदे तो हैं, मैं चल के उनसे जरूर मिलूंगी। तो हाँ, तो अब वो उसे ले जाती है और यहाँ पे ये लोग मिलते हैं मोने से। तो मोने जो रहती है वो उन्हें लड़कियों की वीडियोस दिखा रही होती है कि देखो यही वो 8 बंदे और कितने ज्यादा खतरनाक खतरनाक है, और मोने भी उनमें से एक ही रहती है। और वो बता रही होती है कि देखो इनके कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं, कितने ज्यादा कमाल के हैं, मस्त है ना। तो र्यू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, मजा आ गया है भाई ये सारे वीडियोस देखने के बाद। तो लीसा को यहाँ पे मोने से हाथ मिलाना रहता है, मगर वो मिला नहीं रही होती भाई। वो कह रही होती कि देखो ये मेरी तौहीन होगी अगर मैंने तुमसे हाथ मिला लिए तो, क्योंकि तुम्हारा देखो भाई तुम्हारा छोटा है, तुम्हारा मेलन्स नहीं तुम्हारा अखरोट है, और मेरा देखो मेलन्स है, तो मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकती हूँ, ये मेरे लिए तौहीन की बात होगी, मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाने वाली हूँ। तो लीसा को आ जाता है यहाँ पे गुस्सा, और फिर यहाँ पे ये बात करने लगती है अपने को स्टार जिसका नाम आयरा रहता है, जिसका इतना बड़ा रहता है, और वो बता रही होती है कि 90 सेंटीमीटर 92 सेंटीमीटर वैसे बड़ा होगा। तो ये सुनने के बाद तो र्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बस 92 बोल रही हो, नहीं 92 से उसका बड़ा है, वो मेरी फेमस आइडल है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उसके मेलन से इतने ज्यादा छोटे नहीं हो सकते और बड़ा होगा। तो इन दोनों की शर्त लग जाती है। वो कहती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें वहां पे लेके चलूंगी उससे मिलवाने के लिए, और तुम वहां पे खुद ही सामने से चेक कर लेना, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो र्यू कहता है ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें लीसा से हाथ मिलाना पड़ेगा। लीसा कह रही होती कि इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो, हाँ तुम दोनों अपना बैटिंग कर रहे हो, इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो, ये तो बेकार है। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो इसमें तुम्हारा फायदा होने वाला है ना, और घर में ये तो भाई पूरा खुश होता है कि आइट मिलने जाऊंगा। और आगे हम देखते हैं 4 आइज को, यानी मीना को। मीना से मिलने के लिए कोई आया रहता है, और ये कोई और नहीं बल्कि क्वेल रहती है। तो जो क्वेल रहती है उसने मीना के पेरेंट्स को हिप्नोटाइज कर लिया था, तो उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये नॉर्मल स्टूडेंट है और वो अब इन्हीं के घर में रहने के लिए आ गई है, इसी के साथ रहने वाली है। तो वो पूछती है कि तुम्हारा और र्यू का आखिर रिलेशनशिप क्या है। तो कहती कुछ नहीं, हम लोग बस दोस्त है बचपन से ही, क्योंकि हम लोग आस पड़ोस में ही रहते हैं, तो हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी बन गई है। तो जो क्वेल रहती है वो इसे अपने झांसे में फंसा लेती है, मतलब अपने पावर्स में उसे फंसा रही होती है किसी तरीके से, ताकि हमारी मीना को वो भरोसा दिला सके कि ये एक अच्छी इंसान है, जबकि ये इंसान नहीं रहती, ये ग्रिम रीपर रहती है। तो उसने मीना की पावर चेक की रहती है और सोचती है कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। और अगले सुबह हम देखते हैं कि ये पूरा एकदम खुश होता है, कहता है कि आइट एकदम मिलने में मजा आ जाएगा। लेकिन लीसा को तो गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रही होती है कि ये सब करने की क्या जरूरत है। तो र्यू कहता है कि देखो वो मेरी फेमस आइडल है और मैं उससे मिलने के लिए कुछ भी करूंगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा यार उससे मिलूंगा तो, मुझे पता है कि उसके मेलन्स 92 से ज्यादा बड़े हैं, लेकिन फिर भी देखो ना वो मुंह ने मुझसे शर्त लगा रही है ना, वो पक्का हार जाएगी, देखना मजा आ जाएगा। तब तक ये दोनों आ जाते हैं और क्वी को देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब मीना कहती है कि क्या हुआ, तुम दोनों क्वी को पहले से जानते हो क्या ना। तो दोनों बहाना बना देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग मतलब इससे एक बार ऐसे ही बस मिले थे और कुछ भी नहीं, हम लोग इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वी का प्लान समझ चुके रहते हैं वो लोग, क्यों कैसे इसने हिप्नोटाइज कर दिया होगा। और जो हमारी 4 आइज है वो क्वी की पार्टनर है, जैसा कि हमारा र्यू जो पार्टनर है लीसा का, वैसे ही वो
4x की पार्टनर है। तो यहाँ पे अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फंस गए। उसके बाद ईरा से वो लोग मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा हमारा रयू खुश होता है। मगर जो लिसा रहती है वो तो दूरी से देख रही होती है और मुने कह रही होती है कि जाओ जाके तुम उसका चेक क्यों नहीं करते हो कि कितना बड़ा है। मैं तो कह रही हूँ 92 से बड़ा है, तुम क्या कहते हो। वो कहता है कि ना ना मुझे पता है कितना है उसका। तो अब इसके बाद वो जाता है भाई उससे मिलने के लिए और वो कहती है अच्छा तो ये रहा तुम्हारा ऑटोग्राफ। तो इसी बीच में वो उसकी पावर भी चेक कर लेती है और कहती है कि क्या बस 15,000, ये तो बहुत ज्यादा कम है। तो इसका मतलब ये भी एक ग्रीम रीपर है, ये कोई इंसान नहीं है। सोच रही होती कि यार ये इंसान कितना ज्यादा कमजोर है, कोई भी मुझे यहाँ पे परफेक्ट नहीं मिल रहा है जिसे मैं भेज सकूं या फिर मैं अपना पार्टनर बना सकूं। अब उतनी देर में क्या होता है कि मुने वहां पे आ जाती है और कहती है कि अब मुझे चलो मुझे भी दो ऑटोग्राफ। लेकिन यहाँ पे भाई वो जब उसे ऑटोग्राफ देती है ना तो एकदम सामने से उसे पता चल चुका रहता है कि अरे यार इस लड़की की पावर तो बहुत ज्यादा है, मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा। इसका 15,000 था ना, इसका तो मिलियन पार कर जा रहा है, ये तो काफी ज्यादा कमाल की लड़की है। तो भाई वो पूरा चिपक रही होती, एकदम कह रही होती कि आइट तुम ही मेरी पार्टनर बनोगी। लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है मीना को कि आखिर वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है, यार क्या बनना है मुझे। तो यहाँ वो कहती है कि तुमसे मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इतनी देर में क्या होता है कि लीसा पीछे से आ चुकी रहती है और कहती है तो ईरा बहुत लंबे वक्त के बाद मिले, क्यों क्या है। तो यहाँ पे जो लीसा रहती है वो भाई पूरा ईरा का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है और कहती है तो तुम्हें पता चल गया क्या। तो वो कहती है कि हाँ ये चीज तो मुझे बहुत पहले से पता चल गई है। और अब वो ईरा को यहाँ पे इतने भद्दे भद्दे नामों से बुला रही होती है, उसे ऐसा ऐसा बोल रही होती है कि उसे गुस्सा आ जाता है। और जब उसे गुस्सा आता है तो चारों तरफ बिजली कड़कना शुरू हो जाती है, जिससे लोग सब वहां से भाग चुके रहते हैं। और फिर यहाँ पे वापस से वही शील्ड बन जाती है। तो अब सबको पता लग गया था कि ये भी इंसान नहीं है, ये भी एक ग्रिम रीपर है। और इसका यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। और जो क्वेले रहती है वो बताती कि इन दोनों के बीच हमेशा से दुश्मनी रही थी। जो लीसा है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आती थी और ईरा हमेशा सेकंड पोजीशन पे आती थी। दूसरी तरफ जो रयू रहता है वो रो रहा था कि अरे यार मेरी फेवरेट आइडल नहीं ग्रिम रीपर निकल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इन दोनों की दुश्मनी पहले से रहती है। और ये जो बिल्डिंग रहती है ये भी ग्रिम रीपर वर्ल्ड का ही बिल्डिंग रहता है। असल में ये लोग इंसान की एनर्जी कलेक्ट करते थे ताकि ग्रिम रीपर वर्ल्ड में भेज सके। ग्रिम रीपर से इंसानों की एनर्जी से ही तो जिंदा रहते हैं, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठा रही थी क्योंकि उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े मेलन्स रहते हैं और लोगों को फंसाती थी। और ये जो कॉर्पोरेशन है ये पूरा ग्रिम रीपर्स का कॉर्पोरेशन है, समझे। तो यहाँ पे ये काम करती है एक तरीके से। और वो कहती तुम्हें नहीं पता है कि मैंने ग्रिम रीपर एकेडमी में जाने के लिए क्या क्या नहीं किया है, तुम क्या समझोगी। लेकिन लीसा कहती है कि हाँ तुम तो हमेशा सेकंड रहती थी, तुम मुझसे नहीं जीतने वाली हो। अब यहाँ पे उसे गुस्सा आ जाता है ईरा को और कहती है कि ठीक है चलो लड़ने के लिए तुम रेडी हो जाओ। तो लीसा भी वहां पे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी रहती है क्योंकि उसके पास रयू की पावर रहती है। मगर जो रयू रहता है वो भाई अलग ही टेंशन में रहता है और इन दोनों की लड़ाई भी शुरू हो चुकी रहती है। और वो कह रहा होता है कि उसके बड़े बड़े हैं। तो वो कहती है कि बीच लड़ाई में ऐसा मत बोलो कदे कहीं के, मैं उससे लड़ूंगी कैसे। तो वो उसे मार के नीचे गिरा देती है और कहती है कि आज से बोलना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो इसके बाद दोनों एकदम वापस से रेडी हो चुके रहते हैं और कहते हैं कि ठीक है लगता है तुमने ह्यूमन वर्ल्ड में सर्वाइव करना भी सीख लिया है। और देख रहे हो कितना खतरनाक भाई वो एनर्जी एकदम मारने जा रही होती है, ब्लास्ट। और ये जो एनर्जी ब्लास्ट होता है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा होता है, चारों तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग। हालत खराब हो जाती है लीसा की, उसके कपड़े ही फट चुके रहते हैं। लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाती है और ये कह रहा होता है कि नहीं यार ऐसा मत करो वरना बहुत ही ज्यादा हंगामा हो जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग। लेकिन अब कहाँ मानने वाली थी भाई, ईरा उसके ऊपर शॉक मारती है भाई, इतना खतरनाक शॉक लगा हुआ रहता है ना। और वो कमजोर पड़ चुकी रहती है क्योंकि रू ईरा को पसंद करता है, उसे एडमायर करता है। इसीलिए जो लीसा है उसमें सारी पावर ट्रांसफर नहीं हो रही और वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रही है। अब इसके बाद भाई वो बहुत ही तगड़ा वाला शॉक वेव मारने के लिए जाती है और ये हमला लगा तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बीच में आ चुका रहता है रयू और कहता है कि भले तुम्हारे बड़े बड़े हैं तो क्या हुआ, हर लड़की का एक अपना तरीका होता है, एक अपना अदा होता है जिससे वो इंसानों को फंसाती है। लेकिन तुम्हारे बड़े बड़े इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। लीसा में भी अपने कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ मानता हूँ कि उसका थोड़ा सा कम है तुमसे, मगर फिर भी वो मेरे लिए सब कुछ है। वो तुमसे बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पे तो बंदे की हालत खराब हो गई थी, इतना जोर का थंडर बोल्ट लगा हुआ रहता है उसे। तब लीसा आती और कहती है मैं तुम्हारी एनर्जी ले रही हूँ थोड़ी सी। लेकिन ये थोड़ी सी एनर्जी नहीं लेती है, ये उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी ले लेती है। यहाँ पे इतना ज्यादा एनर्जी लेने के बाद वो तुरंत ही रिचार्ज हो जाती है और रिचार्ज होने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में रहती है लीसा के प्रति और कहती है कि अब तुम ये लो। इतना जोरदार हमला रहता है कि इसी का पूरा कपड़ा एकदम फट चुका रहता है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये लोग जीत गए रहते हैं मगर वो बेहोश हो गया था। मगर यहाँ पे एक बंदा रहता है और वो इनकी लड़ाई को देख के बोलता है कि वाह काफी ज्यादा कमाल की पावर है, मजा आ जाएगा।
हमें एक बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट को दिखाया जाता है, उसके अंदर आयरा रहती है। तो आयरा यहाँ पे तैयारी कर रही होती है स्कूल जाने की, और किसी और का स्कूल नहीं बल्कि वो रियो के स्कूल जाने की ही प्लानिंग कर रही होती है, क्योंकि वहाँ से उसे बहुत सारे एनर्जी वाले बंदे भी तो मिल जाएंगे। तो वो पूरा खुश होती है कि आइट अब सबसे उनका काम छीन लूंगी, मजा आ जाएगा। और ये यहाँ ठरकी कहीं कभी भी उसे अपना दुश्मन मानने को रेडी नहीं रहता, लेकिन लीसा उसे कहती है कि तुम्हें पता चल गया ना उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो उसे अपना दुश्मन मान लेना चाहिए। मगर वो कहता है कि वो मेरी आइडल है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा बड़ा मेलन्स है और मैं उसे अपना दुश्मन बिल्कुल भी नहीं मान सकता। कुछ चीज़ों को हमेशा साइड रखनी चाहिए, ठीक है, उन्हें लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वो मेरी आइडल है तो वो मेरी आइडल है, मैं उसे अपना दुश्मन नहीं मान सकता हूँ। ये सुन के लीसा को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, मगर वो कर क्या सकती थी, तो दे देती है भाई उसे बहुत ही तगड़ा शॉक। और यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं कि क्या शॉक उसे मिल रहा है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। फिर हमें आयरा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में इनरोल हो चुकी रहती है और कहती है कि हाय लीसा। टीचर कहती है कि क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? तो बताती है कि हाँ, हम लोग फॉर्मर क्लासमेट्स हैं और हम लोग सब एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं टीचर, बहुत ही मजा आएगा। तो अब यहाँ पे लड़के एकदम पागल हो रहे होते हैं आयरा के लिए, क्योंकि वो एक सुपरस्टार आइडल रहती है और आइडल के देख सकते कितना लंबा भीड़ रहता है, पूरा एकदम लंबा भीड़ रहता है। और इस भीड़ में मैं आपको बता दूं कि हमारा रियू भी रहता है, और वो भी एकदम उछल कूद रहा होता है बंदरों जैसा। और ये यहाँ पे सबकी एनर्जी को चेक कर रही होती है कि कितना ज़्यादा एनर्जी है, कितना ज़्यादा एनर्जी। और सब लोग कह रहे होते हैं कि आइट यार तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे भी तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे तुमसे किस चाहिए, ये सब वो पूरा कर रहा होता है। और जो रियू रहता है वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहा होता है। ये चीज़ लीसा देख लेती है। अब लीसा को यहाँ पे आ जाता है गुस्सा, और फिर वो आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या ऊपर चल सकते हैं? तो फिर ये लोग ऊपर आ चुके रहते हैं, जहाँ पे वो हंस रही होती है और कहती है कि तुम्हारा मेरे इतने बड़े बड़े नहीं ना, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है लीसा। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? तो लीसा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि वो जो कंपनी है ग्रिम रीपर्स की, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है, और तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो। मुझे पता है कि तुम सबके एनर्जी लेवल्स को चेक कर रही हो ताकि उन्हें अपने फायदे का इस्तेमाल कर सको तुम। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? लेकिन आयरा कहती कि मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपना गोल पूरा करना चाहती हूँ, और वैसे भी तुम्हारा बड़ा है नहीं तो तुम मुझसे जलोगी ही ना। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं सकती हो, तुम एक नंबर की लूजर हो। लेकिन यहाँ पे लीसा भी उसे उल्टा जवाब दे रही होती है। दूसरी तरफ हमें क्वी को दिखाया जाता है जो कि ऊपर आराम से बैठ कर चाय पी रही होती है और सोचती कि वाह, इनकी लड़ाई तो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, ये लोग कभी भी नहीं बदलने वाले, इनकी लड़ाई हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। लेकिन लीसा को वहां पे गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज्यादा, तो वो कहती है कि तुमसे मैं नहीं लड़ने वाली हूँ, तुमसे लड़के कोई फायदा भी नहीं है, तो मैं जा रही हूँ अपना नीचे अपना काम करने के लिए। लेकिन ये गधा कहीं का ये कह रहा होता आयरा को, कह रहे तुम ऐसे ही रहो, इस पोज में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हो, काफी अच्छे मेलन्स तुम्हारे लग रहे हैं, हाँ तुम तो कमाल की लग रही हो। और फिर उनकी फाइट को बताने लगता है और ये सब, तो ये उसके और भी क्लोज आने लगती है और कह रही होती है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ये पूरा स्कूल घुमा दोगे? असल में ये सब जानबूझ के कर रही होती है ताकि ये और भी ज्यादा क्लोज आ जाए रियू के, जिससे लीसा और रियू के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। और फिर ये पूछती क्या तुम्हें छोटे छोटे पसंद है जैसे लीसा के हैं? तब वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बड़े बड़े पसंद है, मेलन्स, बड़े बड़े मेलन्स मुझे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पीछे से लीसा गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, वो तुम्हारी आइडल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे भूल जाओ। और वो इतने ज्यादा गुस्से में देख रही होती है तो रियू की फट के हाथ में आ गई रहती है और सोच रहा होता है कि अरे नहीं, लेकिन वो तो चली गई रहती है। और यहाँ पे ये से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो ना, तुम मेरे साथ रहोगे तो आराम से रहोगे। और लीसा गुस्से में उसे कहती है कि जाओ, मुझे तुम्हारी पावर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही दुश्मनों से निपट लूंगी। लेकिन ये यहाँ पे इसे पूरा एकदम भड़का देती है और सोच रही होती है कि इससे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ये तो मेरे बहुत ज्यादा काम का आएगा, क्योंकि ये बंदा है एक नंबर का गधा और मैं इसे ऐसे ही फंसा लूंगी, मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इधर हमें दिखाया जाता है कि ये ढूंढ रही होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 8 को। ये वही ग्रुप रहता है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रहता है। तो ये सबसे जाती है, पूछती कि कहाँ पे मिलेंगे। तो वो लोग काफी छुपे रुस्तम रहते हैं, लेकिन लंच ब्रेक में वो लोग लाइब्रेरी में मिलते हैं। तो ये सुनने के बाद तो लीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब मुझे उनमें से कोई बढ़िया मिल गया, तब मुझे इस गधे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। इधर हमें दिखाया जाता है ये गर्ल्स चेंजिंग रूम में आ चुका रहता है और सोचता है कि यहाँ की खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है, यहाँ का वातावरण और यहाँ की शुद्ध हवा, ओ हो मजा ही आ जाएगा। तो जानबूझ के आयरा इसे यहाँ पे लेके आई हुई रहती है। फिर कहती है कि मेरे प्यारे डॉगी जरा इधर तो आना, और ये बिल्कुल वैसा ही करता है। और वो कहती है तो रियू, तुम्हें लड़कियों को चेंज करते हुए देखना है? तो वो कहता है कि हाँ, अरे नहीं, मुझे माफ कर देना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो वो कहती है अच्छा, तो मुझे पता है कि तुम्हारा ये सपना है, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। कोई रुको,
मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर वो अपने मैजिक से दूसरा कपड़ा वहाँ ले आती है और कहती है कि रुको मैं तुम्हें अभी चेंज करके दिखाती हूँ। और वो कहता है कि ओह मेरी प्यारी गॉडेस प्लीज ज़रूर करना। इधर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ चुके रहते हैं और इधर ये भाई ठरकी कहीं का पूरा उसे चेंज करते हुए देख रहा होता है और कहती है तो तुम्हारी पावर ठरकपन है, जितना ज़्यादा तुम्हारा ठरकपन बढ़ेगा उतना ज़्यादा तुम पावर दे पाओगे। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से पावर दे सकती हूँ। और फिर उसका प्लान ये रहता है कि वो उसका हाथ लेगी और धीरे धीरे अपने बैलेंस के बीच में डाल लेगी। यही उसका मेन प्लान रहता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी कर रहा होता है। इधर हमें दिखाया जाता है क्वी को, जो पूछती है कि क्या तुमने देखा क्या उन दोनों में से किसी को भी? तो मीना कहती है कि नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं देखा है। तो आखिर वो लोग कहाँ पे गए हैं? तो किसी को नहीं पता रहता है कि आखिर रिव कहाँ पे गया हुआ है और आइरिस उसे कहाँ पे लेके गई है। इतनी देर में क्या होता है कि लीसा वहाँ पे आ चुकी रहती है और मॉन्स्टर भी आ गया रहता है। ये देख के तो मीना का हार्ट अटैक आ जाता है, भाई ये क्या मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है। वो तुरंत ही गेटअप होती है और हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ पे क्वी भी मीना को बचा रही होती है, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इससे वो दोनों ऐसे नहीं लड़ सकते क्योंकि पावर कम रहती है। और इधर ये कह रही होती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रोविजनल कांटेक्ट टूट जाए लीसा से तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि उसने पूरा स्वॉर्ड तुम्हारे हार्ट के अंदर नहीं घुसाया था, उसने आधा ही स्वॉर्ड तुम्हारे हार्ट के अंदर घुसाया है और आधा चाहूँ मैं तो मैं निकाल सकती हूँ और तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। शायद इसे अंदाजा हो चुका था कि आखिर र्यू के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। तो वो कहती है कि बताओ क्या करना चाहते हो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे? लेकिन ये मना कर देता है, कहता है नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा खराब हालत हो चुकी रहती है और इधर जो क्वी रहती है वो कह रही होती है कि जाओ यहाँ से, और मीना को बोल रही होती है कि जाओ जल्दी से र्यू को लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही होती है लीसा की। और इधर वो आ चुकी रहती है और कहती है कि जल्दी बाहर निकलो, तुम्हें पता है वहाँ पे लीसा की हालत खराब हो रही है, वहाँ पे बाहर में मॉन्स्टर आ गया है, जल्दी चलो, तुम लोग अपना गुचुम गुचुम बाद में कर लेना यहाँ से, चलो। तो यहाँ पे वो एकदम हैरान हो जाता है कि क्या बाहर मॉन्स्टर आ गया है और फिर तुरंत ही वहाँ पे जाने लगता है। लेकिन इतनी देर में तो भाई लीसा की हालत भी बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी रहती है। फिर भी वो एक बहुत ही तगड़ा हमला करती है और आगे हम देखते हैं कि आ चुका रहता है उसे बचाने के लिए। तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत नहीं है, ये ठरकीपन मेरे से नहीं बल्कि ईरा से आया है तुम्हारे अंदर, तो मुझे तुम्हारी पावर नहीं चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ये बकवास की बातें बंद करो और मेरी एनर्जी को यूज करो। लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं करने वाली हूँ। और ये जो मॉन्स्टर रहता है ये इनके कॉर्पोरेशन नहीं भेजा हुआ रहता है और इसमें आयरा का कोई भी हाथ नहीं रहता है, मतलब ग्रिम रीपर के कॉर्पोरेशन नहीं भेजा हुआ रहता है। और यहाँ पे इसके कपड़े फट गए रहते हैं इस हमले में, तो ये देख लेता है और ठरकपन इसका जाग गया रहता है और कहता है कि मेरी सारी पावर ये तुम्हारी है। और इतना ज्यादा पावर आ रहा होता है, इतना ज्यादा पावर आ रहा होता है कि देख के सब हैरान, इतनी ज्यादा ठरकपन पावर उसके अंदर से आ कहाँ से रही और सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब पावर एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वैसा एब्जॉर्ब था। फिर वो हमला करती है और उस मॉन्स्टर के चित्रे चित्रे उड़ा डालती है और फिर वो जाके सीधे गिर जाता है ईरा के ऊपर में और सोचता है कि अरे ये इतने ज्यादा तुम्हारे छोटे कैसे हो गए, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे, मेलन्स थे, लेकिन ये तो खरबूज जैसा एकदम लग रहा है। तब बताती है लीसा कि वो सब उसने नकली लगाया था, वो उसका असली बिल्कुल भी नहीं था। और ये सब आयरा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके काफी छोटे थे और लोग उसे भाव नहीं देते। लेकिन फिर वो समझाता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, छोटा है तो क्या हुआ, मेरा है, बस मजा आना चाहिए, छोटा बड़ा में कोई फर्क मैं नहीं करता हूँ, मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ, तुम चाहोगी तो मैं भी तुम्हें इक्वली ट्रीट करूंगा। लेकिन ये कहती है कि अरे हाँ एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लब भी तो जाना है मुझे। फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लब में हमें पता चलता है कि इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि र्यू रहता है। और जैसा लीसा सोच रही होती है एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लब वैसा बिल्कुल नहीं रहता है। असल में ये एक ठरकियों का ग्रुप रहता है जो कि लड़कियों के बारे में बात करता है कि आज ये लड़की बढ़िया लग रही है, वो लड़की बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर शायद किसी में है तो वो बस हमारा र्यू है, हिडन टैलेंट है और कुछ भी नहीं है यहाँ। मीना अपनी स्टोरी सुना रही थी, जैसे बचपन में एक बार एक डॉग ने उसे बहुत तेजी से दौड़ा दिया था और तब उसे बचाने के लिए र्यू आया था। हालांकि र्यू की तबीयत उस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी, फिर भी वो उसे बचाने के लिए यहाँ पे आया था। इसलिए वो र्यू सबसे ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि र्यू है ही इतना ज्यादा बढ़िया इंसान। और यहाँ पे क्यों कह रही होती कि मुझे तो वो बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कहती कि तुमने जितना बताया और मैंने जितना सुना है मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा, और तुम स्टोरी बताते हो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही थी, चलो काफी अच्छा है, इससे मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई। तो वो कहती कि तुम भी उसे पसंद करने लगोगी, अगर तुम एक बार उसे अच्छी तरीके से जान जाओगी तो तुम भी उसे देखना बहुत ज्यादा पसंद करोगी। लेकिन क्यों कहती है कि नहीं मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मीना कहती है कि तुम एक बार ट्राई तो करो, जाओ उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। तो ये जा रही होती है गार्डन में और यही चीज सोच रही होती है क्या मैं उसे पसंद करूंगी या फिर नहीं करूंगी। तभी उसे कुछ महसूस होता है और जैसे उसे महसूस होता है वो अपने गॉगल्स लगा लेती है। तब दिखाई देता है लीसा और र्यू तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। हालांकि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, फिर भी वो लोग उसे बड़े आराम से हरा देते हैं। और यहाँ पे वो कुछ दिल को छू लेने वाली बात बोलता है। तो ये बात तो वो लीसा को बोलता है, लेकिन ये दिल की बात एकदम क्यू के दिल में घुस गई रहती है। और इधर अब वो पढ़ाई कर रहा होता है, भाई सीरियसली पढ़ाई कर रहा होता है। तब तक पीछे से मीना आती है और कहती है कि आखिर ये पढ़ाई क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो क्यू रहती है वो बताती है कि ये पढ़ाई शायद अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर रहा है। हाँ देखो, सिर्फ ठरक पावर से काम नहीं चलता है,
दुनिया में पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भले तुम किसी भी चीज़ की करो, अच्छे से पढ़ाई करना है, तो यहाँ पे ये पढ़ाई के नशे में सब चीज़ भूल जाता है भाई। ये पूरा एकदम पढ़ाई में डूब चुका रहता है, किसी की बात नहीं सुन रहा होता है। लीसा यहाँ पे अभी भी अपने परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने की कोशिश में लगी रहती है, मगर नहीं, उसे नहीं मिल रहा होता अपना परफेक्ट पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा एकदम टाइम हो चुका रहता है और ये लोग देख रहे होते हैं कि वो सिर्फ पढ़ रहा है भाई और सोया हुआ रहता है, फिर से पढ़ाई कर रहा होता है, सोता है, पढ़ता है, जाता है स्कूल, फिर से पढ़ता है। मतलब इतना पढ़ रहा होता है। क्यों यहाँ पे आ जाती है उसे देखने के लिए, तभी वो सोचता है कि लीसा यहाँ पे आई है और वो सपने में उसे किस मांगने लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर ये कैसी ट्रेनिंग कर रहा है और ये मुझसे किस क्यों मांग रहा है। फिर तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये भाई ठरकी रहता है बहुत ज़्यादा। लीसा भी उसे बीच में इंटरप्ट नहीं करती है, सोचती कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। तो उसके बाद वो जाती है टीचर के पास में। असल में इनकी टीचर बच्ची जैसी दिखती थी, लेकिन ये बच्ची नहीं रहती, ये बड़ी रहती है, ठीक है। बस बॉडी इसका बच्चा जैसा रहता है, जिससे इसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब कैफे वाले बच्चा समझ के फ्री में ट्रीट दे देते हैं। और वो कहती है कि लोग मुझे इमॉर्टल कहते हैं इसी वजह से। तुम्हें पता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो लीसा सोचती है कि मुझे इनसे हाथ मिला के देखना चाहिए, कहीं ये मेरी परफेक्ट डेस्टिनेटेड पार्टनर तो नहीं जो मुझे बहुत एनर्जी दे सकती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, ये सब बेकार है, नहीं करूँगी। और फिर वो घर आ चुकी रहती है। घर आने के बाद देखती है कि अभी भी वो पढ़ाई कर रहा होता है। सोचो कितना ज़्यादा पढ़ने में ये अच्छा बंदा रहता है। और ये इससे बात करने की कोशिश करती, कहती कि देखो मुझे पता है मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे और तुम्हारे पास भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मुझे अपने पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या फिर नहीं सुन रहे हो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और अनदेखा कर देता है उसे। तो यहाँ गुस्सा आता है भाई लीसा को और वो कहती है कि तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं सुना, फिर से ज़रा बोलना। तो लीसा को भाई इतना जोर का यहाँ पे गुस्सा आता है कि वो उस पर बहुत चिल्लाती है। दूसरी तरफ हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्यू जिस तरीके से देखती थी रियू को, उसका अंदाज बदल रहा होता है। वो पहले सोचती थी कि बहुत ही ठरकी बंदा है, लेकिन नहीं, अब वो सोच रही होती कि यार ये तो सही में बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है। मीना कहती कि हाँ, अगर तुम उसे अच्छे तरीके से जानने लगोगी तो तुम भी उसे पसंद करने लगोगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है। तब तक वो लोग देखते हैं लीसा को घर से भागते हुए और यहाँ पे लीसा सोच रही होती कि धक्तेरी की मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। और तब तक वहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर हो चुका रहता है और ये भी जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन इसके चेस्ट में कुछ ग्लो करने लगता है और इसे बहुत जोरों का यहाँ पे दर्द हो रहा होता है। उसे पता लग जाता है कि लीसा कहाँ पे है। तब तक वो दोनों भी वहाँ पे आ चुकी रहती है और ये कहता है कि हटो मेरे रास्ते से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर को, और ये मॉन्स्टर इतना खतरनाक रहता है, इसने लीसा को पकड़ लिया रहता है क्योंकि लीसा के अंदर ज़्यादा एनर्जी रहती नहीं है और अब वो पूरी तरीके से इस मॉन्स्टर के काबू में ही रहती है। वो सोच रही होती कि अगर वो यहाँ पे रहता तो वो मुझे पहले की तरह एनर्जी देता ना। तब तक वापस से ये आ चुका रहता है। उस मॉन्स्टर को देख के तो रियू की भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है और यहाँ पे वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लीसा को पकड़ लेता है, उसे थोड़ा सा एनर्जी दे रहा होता है और फिर से वो एनर्जेटिक हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और क्यू यहाँ पे घायल हो चुकी रहती है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम लोग पीछे हटो यहाँ से, लेकिन क्यू कहती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो मीना को कह रही होती क्योंकि मीना के पास वैसी पावर्स नहीं ना रहती है। तब ये आगे बढ़ता और कहता है कि ये है मेरी स्पेशल पावर। तो ये लोग देख रहे होते क्या है इसकी स्पेशल पावर। तो ये लोग समझ चुके रहते हैं कि जितना भी इसने बुक से नॉलेज लिया है उस सबकी स्पेशल पावर का ये इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, ये नॉर्मल बुक नहीं पढ़ रहा था जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे वाला नहीं पढ़ रहा था। ये ठरकी वाली किताबें पढ़ रहा होता है जिसमें ठरकी ठरकी कहानियां लिखी हुई रहती है और उन कहानियों का पेज नंबर याद किया हुआ रहता है इसने कि इस पेज नंबर में ये हुआ था और उसी की पावर से अब ये लीसा को पावर देने वाला है। तो समझे, ऐसा कुछ सिस्टम इसका रहता है। तो ये पढ़ाई नहीं कर रहा था, ये बस ठरकी वाली किताबें देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी लीसा कमज़ोर पड़ जाती है उस मॉन्स्टर के आगे में और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। वो उसे हील भी कर देता है तुरंत ही क्योंकि उसकी ट्रेनिंग एकदम काम कर रही होती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम बड़ा सा एनर्जी गोला बनाता है। हालांकि उसकी ये पावर्स बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा थक गया रहता है और वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी रहता है। लीसा तुरंत ही वार करती है और उस मॉन्स्टर को हरा डालती है। ऐसा उन्हें लग रहा होता है मगर ऐसा हुआ नहीं रहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं रहता। आप उसके गले में पट्टे देख सकते थे, तो वो एक पालतू मॉन्स्टर रहता है जो कि फिर से उठ चुका रहता है। तो यहाँ पे पहले से ही हालत ख़राब हो चुकी रहती है और लीसा को उसने बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लिया रहता है। रियू को वो कह रही होती कि भाग जाओ, वो तुम्हारे पीछे है, मगर वो कैसे भाग सकता था, मॉन्स्टर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया रहता है। अब रियू भी उस मॉन्स्टर के चंगुल में आ चुका रहता है और ये कह रही होती कि भाग जाओ वहाँ से, मगर वो अब कहीं भी नहीं भाग सकता था। और अब इसे लग रहा होता है कि नहीं, अब हमारा खेल खत्म हो जाएगा। वो उसे एकदम पकड़ लेता है क्योंकि वो मॉन्स्टर मारने वाला रहता है और लीसा की आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये कह रहा होता है कि पेज नंबर 147 पे ये हुआ था और फिर से इसकी जो ठरकी पावर्स है वो वापस से जागना शुरू हो जाती है। और ये लोग समझ रहे होते हैं कि अरे भाई ये कौन सी पावर है, मतलब ऐसा पावर तो आज तक इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। ये जो ठरकी पावर है ये बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब सही में ये एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और ख़त्म कर देता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो गया है। तब तक
ये लोग वापस आ जाते हैं। वो हील भी हो गया था, मतलब इतनी पावर उसने निकाल दी थी फिर भी वो हील हो गया था बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ पे हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि सारी चीज़ें देख रहा होता है। और अब यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इसके अंदर से वो स्वॉर्ड कैसे निकला, क्योंकि लीसा ने आधा ही स्वॉर्ड निकाला था। कुछ समझ में इन लोगों को तो नहीं आया हुआ रहता है। फिर भी अब सब लोग फैन हो गए थे, क्यों तो एकदम खास करके फैन। वो कहती है कि तुम मेरे हो, लीसा कहती है ये मेरा है। दूसरी तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये किंग कौन है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बंदा है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लड़ाई चल रही होती बहुत ही भयंकर। और किंग का मकसद बस एक ही रहता है कि ये अपनी एक अलग ही दुनिया बनाना चाहता है और इतना ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। ये एक मेल ग्रिम रीपर रहता है और कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर डालूंगा। और इसे भी एहसास हो चुका रहता है रयू की पावर का, लेकिन इसे पता नहीं रहता है कि अभी रयू कहाँ पर है। घर में आने के बाद सभी लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर इसके अंदर से वो स्वॉर्ड कैसे निकला। और लीसा बताती है कि हमारी दुनिया में 2 स्वॉर्ड्स होते हैं, एक मेल के लिए होता है, एक फीमेल के लिए होता है। और ये रॉयल घराने में रहते हैं और वो लोग इसकी रक्षा करते हैं। तो वो उसे स्वॉर्ड के बारे में बताने लगती है कि जिसके पास ये स्वॉर्ड रहता है वो मसीहा रहता है, मतलब इनकी दुनिया का मसीहा रहता है। मगर ये स्वॉर्ड आखिर तुम्हारे पास कैसे आया, ये समझने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तब वो कहता है कि ईरा ने भी कुछ ऐसा ही बोला था, तब तक वो आ चुकी रहती है और कहती है कि देखो मैं यहाँ तुम्हारे लिए कितने सारे सामान लेके आई हूँ। और फिर वो ये भी बता देती है कि मैंने रयू को पहले ही सब चीज़ स्वॉर्ड के बारे में बता दिया है, क्यों है ना। तो अब ये दोनों यहाँ पे लड़ने लगते हैं कि तुमने इसे स्वॉर्ड के बारे में क्यों बताया। तो वो कहती है मैं इसे स्वॉर्ड के बारे में क्यों ना बताऊँ, हाँ तुम तो बताती नहीं। तो दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चलना शुरू हो चुकी रहती है, मगर किसी को एग्जैक्ट नहीं पता रहता है। तो सोचते हैं कि हमें इसकी मॉम को कॉल लगाना चाहिए, शायद उन्हें पता होगा स्वॉर्ड के बारे में। तो ये लोग उसकी मॉम को कॉल लगा देते हैं। उसकी मॉम भी हैरान हो जाती है कि अरे ये लड़कियाँ कौन है। तो ये लोग कहने लगती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और फिर एक एक करके सब लोग आना शुरू हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं इसकी आइडल हूँ, मैं इसके घर में रहती हूँ, वैसा वैसा। उसकी मॉम लेकिन बहुत खुश हो जाती है कि मेरा बेटा लड़कियों के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया, अरे भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, तुम तो बहुत ज़्यादा छा गए हो। तब वो बताता है कि नहीं मॉम ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस इन लोगों के साथ दोस्ती में रहता हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो ये कहती है लीसा बस बहुत हो गया, तुम लोग में से किसी के बड़े बड़े नहीं है, ना ही किसी के बड़े मेलन्स है। भले तुम लोग के बड़े मेलन्स होंगे लेकिन फिर भी ये मुझे ज़्यादा पसंद करता है, भले मेरे छोटे मेलन्स है तुम लोगों से, लेकिन मुझ में और भी तो खूबियाँ है। और फिर ये मॉम को सारी बातें बता देता है कि ये लोग बस मेरे घर में रहती हैं और कुछ भी नहीं। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और फिर ये कहानी बता देता है। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारा कहानी कहीं सुना सुना लगता है, बहुत ही सिमिलर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और ये कहानी तुम्हारे डैड के बारे में। तो वो कहता है क्या डैड के बारे में, आप डैड से कैसे मिली थी, क्या आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि मॉम ने कहीं बताया नहीं था। तो मॉम बताती कि मैं एक दिन मतलब कॉलेज से आ रही थी, मुझे एक बंदा वहाँ सामने में दिखाई दिया जो घर के बाहर था और भींग रहा था। असल में ये लव एट फर्स्ट साइट था एक तरीके से, क्योंकि रयू की मॉम को वो बंदा बहुत ही ज्यादा भा गया था और वो ऐसे भीग रहा था और वो बहुत ही शांत टाइप का बंदा भी था। तो जैसा जैसा हमारे रयू के साथ में हुआ, जैसे उसने लीसा को कहा था बिल्कुल वैसा वैसा हुआ, लेकिन इसकी मॉम इससे एक कदम आगे निकली थी, उन्होंने तो वो सब भी कर लिया था वैसे वैसे। और फिर उनके बीच में नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई और ऐसे करके हमारा जो रयू था वो पेट में आ गया। लेकिन उसकी मॉम बताती कि एक दिन वो अचानक से गायब हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। जब तुम थे 3 महीने के ही तभी वो कहीं पे गायब हो गए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ काम है, लेकिन ये कहता है कि मेरे डैड जिंदा कैसे हो सकते हैं, मैंने उनकी अस्थियों को खुद बहाया था। लेकिन उसकी मॉम कहती लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि वो जिंदा है, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गए थे। और फिर वो बताने लगती है एक दिन वो कहता है कि मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है और मैं एक चीज़ अपने बेटे को देना चाहता हूँ। तो वो स्वॉर्ड घुसा देते हैं और उस दिन से उसकी मॉम को कुछ भी याद नहीं रहता। उन्हें बस ऐसा लग रहा था कि ये सब बस एक बुरा सपना है, लेकिन एक सपने से इतना कुछ थोड़े हो सकता है। अब यहाँ पे ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था। और ये सोच रहा होता है क्या मेरे डैड अभी तक जिंदा है, लेकिन मॉम आपने मुझे कभी ये कहानी बताई क्यों नहीं, डैड कहाँ पे है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे डैड कहाँ पे हैं, लेकिन वो जहाँ भी हों सुरक्षित हों, मैं तो यही दुआ करती हूँ। हम में से किसी को नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पे हैं, लेकिन वो मरे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। ये सब सुन के रयू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये लोग सब सोच रहे होते हैं कि आखिर उसके डैड है कौन। आगे ये बैठा हुआ रहता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरे डैड अचानक से कहाँ गायब हो गए और उन्होंने ये स्वॉर्ड मुझे पास क्यों की थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैं अपनी मदर के पेट में था। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी एनिमे का प्रोटैगनिस्ट हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं किसी एनिमे का प्रोटैगनिस्ट हूँ। तुम्हें आखिर इसके बारे में क्या लगता है। और भाई बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो कहती कि खुली आंखों से सपना देखना बंद करो, समझे गधे कहीं के, तुम्हारी पावर इतनी भी ज्यादा नहीं कि प्रोटैगनिस्ट बनो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये काफी उदास रहती है लीसा, क्योंकि अभी तक लीसा का काम पूरा नहीं हुआ रहता है। और फिर ईरा आ जाती है, कहती कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा निराश क्यों लग रही हो। तो वो कहती कि नहीं कुछ भी नहीं, देखो अब इसके पास बस 2 महीने बचे हुए हैं जिंदा रहने के लिए और मैंने अभी तक अपना काम भी पूरा नहीं किया है, और अगर मैं काम पूरा नहीं करूंगी तो ये मारा जाएगा,
फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या कर पाऊंगी। दूसरी तरफ हमें ईरा को दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे एक बंदा चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, जिसमें बहुत एनर्जी हो। तो उसकी मैनेजर कहती है अचानक से तुम्हें ये क्यों चाहिए? तो वो कहती है कि बस मुझे काम है तो मुझे चाहिए। लेकिन उसकी मैनेजर को शक हो जाता है और वो उससे बात करने लगती, कह रही होती कि कुछ बात है तो तुम बता सकते हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे बस एक पावरफुल बंदा चाहिए और कुछ भी नहीं। तो उसकी मैनेजर उसका ध्यान भटकाने लगती है, तो ईरा भी उससे ऐसी ही बात करने लगती है, उसका ही बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता है। दूसरी तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है जिसे पता चल गया था स्वॉर्ड ड्रू के पास में है, तो वो अपने कुछ साथियों को भेज रहा होता है, यानी यही मॉन्स्टर्स को भेज रहा होता है ताकि वो लोग पकड़ के ले आ सकें। और वो जानना चाहता था कि आखिर सोर्स ऑफ पावर क्या है, ये पावर कहाँ से आती है। तो अब यहाँ पे तो क्वीन ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया था ऐसा उसे लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उल्टा उसी के ऊपर बैकफायर कर देता है। फिर ये लोग जाते हैं उसे बचाने के लिए, जहाँ पे मीना उसे अपनी पावर दे रही होती है और लीसा ऊपर से प्रोटेक्ट कर रही होती है। मीना के अंदर बहुत ज़्यादा पावर रहती है, र्यू से बहुत ज़्यादा ही पावर है, और कह सकते हैं कि र्यू की पावर अभी तक अनलॉक नहीं हुई है। लेकिन यहाँ तो वो हालत ख़राब कर देते हैं लीसा की, और फिर से वो अपना पावर दिखाना शुरू कर देता है, वही ठरकी वाला पावर। और अपने इस ठरकी वाले पावर से वो लीसा को बहुत ज़्यादा पावर देता है, लेकिन काफ़ी थक गया था। तो वो डांट रही होती, कहती कि तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझे बेवकूफ़ कहीं के। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं करूँगा तो कैसे होगा। तो वो कहती कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम देखो कितने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, तुमने बहुत ज़्यादा वेट भी अपना लॉस कर लिया 1 महीने में। लेकिन फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि आइट, अब मेरा स्वॉर्ड मुझे मिलने वाला है, मज़ा आ जाएगा। और फिर अचानक से कुछ होने लगता है, फिर से हम देखते हैं कि ये हवा में उड़ने लगता है, और इस बार जो इसका ट्रू पोटेंशियल है, इसकी स्वॉर्ड वापस से बाहर निकल रही होती है। लीसा को समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके अंदर इतनी पावर आ कहाँ से रही, क्योंकि 1-2 बार में इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ये देखो कितना बड़ा ब्लास्ट कर देता है। किंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था वहाँ पे कि उसे उसका मकसद पूरा होते हुए दिख रहा होता है, और अचानक से कुछ क्रैक होना शुरू हो चुका रहता है, और ये क्रैक बहुत जोर का होता है। सब लोग इधर उधर बिखर चुके रहते हैं। तो किंग जाके सीधा मीना को पकड़ लेता है, और ये किंग को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि छोड़ दो उसे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो किंग कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो आओ मुझे पकड़ लो। और फिर वो दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, वो नहीं जा पाता और सीधे नीचे गिर जाता है। और वो लोग कह रहे होते कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये कहता है कि देखो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा कौन है कौन नहीं है, मैं मीना को वापस ला के रहूंगा। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी रहता है। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो 2000 लाइक्स, और साथ ही में सब लोग हाइप पॉइंट्स भी दे देना। कमेंट करके बताना कैसा लगा, वीडियो को लाइक भी कर देना, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई। और बाकी सारे एनिमे भी तुम लोग देखो और बताओ कि तुम लोग को कौन कौन सा एनिमे चाहिए, ऑनगोइंग एनिमे और भी चाहिए तो बता दो, मैं उन सबको भी कंप्लीट कर दूंगा। जैसा जैसे एपिसोड आएगा ऑनगोइंग का मैं वैसे वैसे लाते रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा एपिसोड रहेगा, ठीक है, इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। मगर ये बताना इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बता देना। खत्म।